लिखता नहीं हूँ अभी तक, लिखने की कोशिश जारी है। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार जब मिलेंगे तो शायद कुछ लिख कर आऊँगा। फिलहाल मशहूर शायरों को सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट और अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए। आज जो नज़्म अभी पहले आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसको लिखा है अहमद फराज साहब ने। उम्मीद करता हूँ सबने उनका नाम सुना होगा। तो ये जो नज़्म है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में है। इससे पहले नज़्म लिखी थी अली सरदार जाफरी साहब ने, जो उन्होंने पाकिस्तान भेजी थी। ये उसके जवाब में अहमद फराज साहब ने लिखा है। शुरू करता हूँ। गुजर गए कई मौसम कई रुतें बदली, गुजर गए कई मौसम कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो उदास हम भी हैं। फ़कत तुम ही को नहीं रंजे चाक दामानी, फ़कत तुम ही को नहीं रंजे चाक दामानी, कि सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। तुम्हारे बाम की शमें भी ताबनाक नहीं, तुम्हारे बाम की शमें भी ताबनाक नहीं, मेरे फलक के सितारे भी जर्द जर्द से हैं। तुम्हारे आईना खाने भी जंग आलूदा, मेरे सुराहियों सागर भी गर्द गर्द से हैं। ना तुमको अपने खदो खाल ही नजर आए, ना मैं ये देख सकूं जाम में भरा क्या है। बरसातों पे वो जाले पड़े कि दोनों को समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। ना सर्व में वो गुरूरे कशीदा कामती है, ना कुमरियों की उदासी में कुछ कमी आई। ना खिल सके किसी जानिब मोहब्बतों के गुलाब, ना शाखे अमन लिए फाख्ता कोई आई। तुम्हें भी जिद है कि मशके सितम रहे जारी, हमें भी नाज की जोरो जफा के आदी हैं। तुम्हें भी जोम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र की हम करबला के आदी हैं। सितम तो ये है कि दोनों के मर्गजारों से हवाए फितना व बूए फसाद आती है। अलम तो ये है कि दोनों को वहम है कि बहार पदू के खूह में नहाने के बाद आती है। लो अब ये हाल हुआ इस दरिंदगी के सबब, तुम्हारे पांव सलामत रहे ना मेरे। ना जीत जीत तुम्हारी ना हार हार मेरी, ना कोई साथ तुम्हारे ना कोई साथ मेरे। हमारे शहरों की मजबूरों बेनवा मखलूक, हमारे शहरों की मजबूर ओ बेनवा मखलूक, दबी हुई है दुखों के हजार ढेरों में। अब उनकी तीरा नसीबी चिराग चाहती है, जो लोग निस्फ सदी रहे अंधेरों में। चिराग जिनसे शुक्रिया शुक्रिया चिराग जिनसे मोहब्बत की रोशनी फैले, चिराग जिनसे दिलों के दयार रोशन हों, चिराग जिनसे जिया अमनो आश्ती की मिले, चिराग जिनसे दिए बेशुमार रोशन हों। तुम्हारे देश में आया हूँ दोस्तों अब के, ना साजो नगमा की महफिल ना शायरी के लिए। अगर तुम्हारी अना ही का है सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। आगे जो छोटी सी नज़्म पढ़ने वाला हूँ, ये शायर लुधियानवी साहब ने लिखी थी फिल्म कभी कभी के लिए। मेरे कुछ मित्र यहाँ पे बैठे हैं जिनको बहुत पसंद आई, वो चाहते थे कि मैं एक बार फिर से उसे पढूं। तो आप सबने सुन रखा होगा इसे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन ये ओरिजिनल लिरिक्स है जो मूवी में यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन शायर लुधियानवी साहब ने इसको जो लिखा था ओरिजिनली। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब ना था कि मैं बेगाना आलम रहकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता। अजब ना था कि मैं बेगाना आलम रहकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन तेरी नीमबाज आंखें इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावट के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर, और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। महीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयातो मौत के पुरहोल खारजारों से। न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का सुराग,
ना कोई ज़्यादा मंजिल ना रोशनी का सुराग, भटक रही है ख्यालों में जिंदगी मेरी, इन्हीं ख्यालों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों, शुक्रिया।